गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, मैं दोबारा आ गई हूँ अपना मिनी व्लॉग लेकर आप लोगों के साथ। और आज भी मेरा जो मिनी व्लॉग है वो मेरी एक ट्रैवल जर्नी है, जो मैंने वाया फ्लाइट अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये बनारस एयरपोर्ट का है, जिसको हम कहते हैं वाराणसी या फिर काशी नगरी। और बनारस एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर और अच्छा एयरपोर्ट था। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। और ये है मेरी ब्यूटीफुल सी मदर, जिसे हम कहते हैं मम्मा मॉम। और ये मेरी मॉम ने आज ग्रीन कलर का सूट वेयर किया हुआ है, तो इनको भी एयरपोर्ट विज़िट करना था। तो ये आई थी एयरपोर्ट देखने, और ग्रीनरी के साथ इन्होंने भी ग्रीन कलर का सूट बहुत पसंद किया और इन्होंने आज वियर किया हुआ है। और ये फाइनली रैम्प वॉक कर रही थी, तो मैंने इनका वीडियो शूट कर लिया। तो ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बट फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि थोड़ा स्टाइल में वॉक करो, बट ये स्टाइल नहीं कर पाई। तो ये सिंपली ही वॉक कर रही थी। देखिए कैसे हैंड पर्स एकदम क्रॉस बैग में टांग के एकदम स्टाइल में मेरी मॉम वॉक कर रही है। कहते हैं कि मम्मा सबसे, आपके लिए आपकी मॉम ही सबसे ब्यूटीफुल लेडी होती हैं, तो मेरे लिए भी मेरी मॉम ही सबसे ब्यूटीफुल है। और कहते हैं बस माँ माँ ही होती है, तो माँ की खुशी में ही आपकी खुशी है। तो मैं आगे का ब्लॉग शुरू करती हूँ आपके साथ। और मैंने वैसे मम्मी को बताया नहीं था, और मैं बिना बताए ही उनका वीडियो लेने लगी। वो समझ तो गई थी, बट उन्होंने ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, ये है बनारस एयरपोर्ट के इनसाइड का व्यू। और मैं अंदर चेक इन कर चुकी हूँ। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं गाइस, ये बनारस एयरपोर्ट का मैंने अपर चेकिंग करने के बाद ये मैंने वीडियो शूट किया। और जो यहाँ का प्लेटफॉर्म था, आप प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते, जो एंट्री गेट होते हैं। और ये जो यहाँ का व्यू था, बहुत ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये यहाँ पे वेटिंग लोकेशन है, जहाँ पे लोग बैठ के वेट करते हैं या फिर डिस्प्ले पे अपनी फ़्लाइट डिटेल्स देखते हैं चेकिंग करने के बाद। और आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मैंने साइड में ग्लास से शूट किया हुआ है। और आगे भी चेकिंग करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऊपर खाने के लिए फूड स्टॉल भी थे, कॉफ़ी स्टॉल भी थी। और यहाँ पे गेट के डिस्प्ले भी लगे हुए थे कि मतलब आपकी फ़्लाइट कौन से गेट पे आप जा कर के कर सकते हैं। तो मेरी फ़्लाइट तो रिसेंटली डिले है, तो मैं फ़िलहाल अभी वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का। और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा टाइम पास करने के लिए, तो मैं फाइनली व्लॉग में ही अपने आप को शूट करने लगी। क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी वो लेट नाइट थी, तो बस बोर होते होते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं फाइनली यही चीज़ करने लगी। और मैंने अपने हेयर फॉर्म नहीं किए थे, तो इसलिए इस समय मेरे हेयर काफ़ी सिल्की नहीं है, और मैंने बन बनाया हुआ था। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये खिलौनी करके भी शॉप थी, तो मुझे ये बहुत अजीब लगा, बट मैंने इसको अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर लिया। और यहाँ खाने पीने के काफ़ी खूबसूरत स्टॉल थे, जो 24/7 खैर खुले ही रहते हैं एयरपोर्ट पे। फाइनली मैं बोरा बस्तरा लेके निकल चली। साथ में मैंने चिप्स भी पैक करा लिया था। और क्योंकि चेक इन करने के बाद और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको एयरपोर्ट पे कंप्लीट करना होता है, तो मैं फ़र्दर चल गई आगे और प्रोसेस के लिए। तो फ़िलहाल ये है मेरा हैंड बैग। और अब मैं काफ़ी थक गई हूँ चेक इन करने के बाद, तो क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। सो गाइस, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैं सीधे कैमरा ऑन करती हूँ। और कुछ भी नहीं तो मैं यही करती हूँ जो आप इस ब्लॉग में मुझे देख रहे हैं। इसे कहते हैं पागल या फिर बेवकूफ़ लड़की। कहते हैं लोगों के पास टाइम नहीं है, और मेरे पास इतना फालतू और खाली टाइम है कि मैं सीधे फ्रंट कैमरा ऑन करके यही सब करने लगती हूँ। और ये बनारस एयरपोर्ट का मुझे एक लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। ये आप देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमानतल वाराणसी। और ये यहाँ पे इनको विश्व में 41 स्थान प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान का कुछ इंटरनेशनल अथॉरिटी से इनको कुछ मिला था, तो ये इन्होंने एक लगा रखा था, तो वो मैंने इसको अपना व्लॉग में ऐड किया। तो बनारस एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। मैंने काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स विज़िट किए हैं, तो मुझे भी ये एयरपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा था। लखनऊ एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट, चाहे बनारस एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, और भी मैंने इंडियाज़ के एयरपोर्ट देखे हैं। बट बनारस एयरपोर्ट का एक अलग ही व्यू मिला मुझे, और एक अलग डिफरेंट टाइप की फीलिंग मिली। तो
फ़िलहाल अब आप ये व्लॉग में देख रहे हैं कि यहाँ पब्लिक बैठी हुई है और मेरी फ़्लाइट का अब टाइम हो रहा था, तो मैं चली अब अपना बोरा बस्तरा उठा के फ़्लाइट में मूव करने। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास हैंड बैग है और मैंने और भी बहुत सारे बैग कैरी किए हुए हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो रहा था, बट फाइनली मैंने कर लिया। क्योंकि अब फ़्लाइट पे जाने से पहले हमें एक छोटी-सी बस जर्नी करनी पड़ती है, जो आप लोगों में भी अपने ट्रैवलिंग में करते होंगे। तो फ़िलहाल ये बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ खड़ी है। भागो, भागो जल्दी फ़्लाइट छूट ना जाए। बस में सीट लेनी है, तो सबसे पहले लोग आके यहाँ खड़े हो गए लाइन बना के। फ़िलहाल यहाँ कोई क्यू नहीं था और पहली बस आके निकल चुकी थी, तो मैं दूसरी बस का ही वेट कर रही थी क्योंकि पहली बस में स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे और भी जो लोग हैं और मैं बस की जर्नी करने के बाद फाइनली फ़्लाइट में बैठने जा रही हूँ। और ये अब जैसे कि देख रहे हैं, ये सेकंड बस से मैं आई हूँ और अब मैं फटाफट जल्दी अपने कदमों से फ़्लाइट में जा रही हूँ बैठने। और ये इंडिगो की बहुत बड़ी फ़्लाइट थी जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरी नाइट जर्नी थी और ऑलरेडी मेरी फ़्लाइट 45 मिनट डिले थी। बट फाइनली मेरी अब फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में बैठने। ये जो स्पाइस जेट की रेड कलर की फ़्लाइट थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और अब फाइनली मेरे उड़ने का टाइम आ गया है गाइस। सो आगे आप बने रहिए व्लॉग में, आपको फ़्लाइट से ऊपर का भी व्यू मिलेगा। और अब मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है धीरे-धीरे, हमारी हवाई जहाज़ स्पीड पकड़ते हुए। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस व्लॉग में ऊपर का भी व्यू देखिए कि फ़्लाइट से नीचे अर्थ कैसी दिखती है और कैसा व्यू मिलता है। तो फाइनली अब मेरी फ़्लाइट बहुत तेज़ी से स्पीड और पकड़ चुकी है और अब मैं उड़ चली अपने डेस्टिनेशन की ओर। क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, तो मोस्टली मेरी जर्नी वाया फ़्लाइट भी होती है, वाया ट्रेन भी होती है। तो विदिन अ ईयर मैं काफ़ी ट्रैवल करती रहती हूँ गाइस। और जो भी मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ सोचती हूँ कि फ़्लाइट जर्नी या फिर ट्रेन जर्नी या जो भी मैं अपनी लाइफ में जर्नी करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो अगर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है और थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये जो व्यू देख रहे हैं, ये फ़्लाइट से नीचे हमारी अर्थ कैसी दिखती है, ये नीचे का व्यू है। तो वैसे मेरी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि वो भी फ़्लाइट जर्नी करें। अभी तक फ़िलहाल मेरी मदर फ़्लाइट जर्नी नहीं कर पाई हैं, तो वो एयरपोर्ट आई थीं ये सोच कर के उन्हें फ़्लाइट दिखाई देगी, बट उन्हें फ़्लाइट तो नहीं दिखाई दी। बट मैं अपनी मदर से ये प्रॉमिस करके आई हूँ कि नेक्स्ट जब भी जर्नी होगी या फिर जल्दी ही मैं अपनी मदर को फ़्लाइट में ट्रैवल करवाऊँगी कि फ़्लाइट से दुनिया दिखती कैसी है। जो लोग कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कभी-कभी लगता है कि फ़्लाइट बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर जो लोग ट्रैवल नहीं किए उन्हें भी लगता है। मेरे भी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं जो अभी तक फ़्लाइट ट्रैवल नहीं किए हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को फ़्लाइट में जर्नी हो। तो फ़िलहाल मैं अपने मदर के लिए एक ट्रिप ज़रूर प्लान करूँगी विथ हर, और एक फैमिली ट्रिप जो कि मैं वाया फ़्लाइट ही करूँगी। और ये पूरी फैमिली के लिए एक ट्रिप होगा मेरी तरफ से। सो फ़िलहाल ये ट्रिप मैं अपनी मदर के लिए सरप्राइज़ रखूँगी, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पेरेंट्स अभी तक जर्नी नहीं किए हैं फ़्लाइट में, या फिर वो फ़्लाइट में जर्नी करना चाहते हैं, सो प्लीज़ अगर आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि आप अपने गार्जियन या फिर पेरेंट्स को ये जो उनका सपना है, या पूरा करें, सो प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी मदर के लिए ज़रूर पूरा करूँगी। उनको थोड़ा-सा है फ़्लाइट में ट्रैवल करने का, क्योंकि मोस्टली मैं ही फ़्लाइट में ट्रैवल करती हूँ। मेरी मदर एयरपोर्ट मुझे ड्रॉप भी करने आती हैं, बट वो ट्रैवल नहीं कर पाती। तो मैंने ये डिसाइड किया है, नेक्स्ट ट्रिप या प्लान में जो भी करूँगी, वो मैं फैमिली ट्रिप ज़रूर प्लान करूँगी और ट्रैवल में फ़्लाइट के ही थ्रू करूँगी। ये मैंने डिसाइड किया है। सो अगेन थैंक यू टू वॉचिंग माई व्लॉग। और अब मेरी नाइट जर्नी कंप्लीट होने वाली है। थोड़े ही टाइम में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।
बाय बाय एंड सी द व्यू फ्रॉम फ्लाइट जो मैंने अपने कैमरे से लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।